सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। प्रातःकाल योगासन शुरू करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, 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 प्रभु का ध्यान करते हुए, मंगलवार के पावन दिन पर हनुमान जी का ध्यान करते हुए जय श्री राम। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। इस आसन को करने से मानसिक शांति, जैसे डिप्रेशन कहते हैं, वह भी कम होता है और पाचन संबंधी, वजन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी को भी पूर्ण करता है और जिन्हें हाई बीपी, रक्तचाप और दिल के संबंधित रोग हैं वह इसे ना करें, या फिर अगर करना ही चाहते हैं तो धीरे धीरे चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही कर सकते हैं। तो इस रोग के कई फायदे हैं। प्रतिदिन आप करेंगे तभी आप निरोग रह पाएंगे। पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। ऑक्सीजन की पूर्ति इस आसन के द्वारा होती है, तो इसलिए प्रतिदिन करते रहें। नित्य अभ्यास का ध्यान लेके मंगलवार के पावन दिन पर हम कर रहे हैं। प्रातःकाल की वेला में इसी प्रकार करते रहिए। शांत चित्त से करते रहिए। धीरे धीरे करते रहिए। इसी प्रकार योग से केवल आप ही का ही नहीं, अन्य लोगों का भी भला होता है। इसलिए सामूहिक रूप से भी करें, अकेले भी कर सकते हैं। अकेले में अगर एकांत रूप से नहीं कर पा रहे तो भजन इत्यादि के साथ भी आप कर सकते हैं, परंतु प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। इसलिए प्रतिदिन करें। नियमित रूप से जो व्यक्ति अन्य वीडियो को देख रहे हैं उनका अभ्यास बढ़ता जा रहा होगा और इसी प्रकार करते रहिए। अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, भक्ति, ज्ञान सभी बढ़ता जाएगा। अगला आसन कपालभाति हम करेंगे। कपालभाति करेंगे। इस आसन को करने से कई लाभ होते हैं, जैसे फेफड़ों में मजबूती और टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालता है और शरीर में रक्तचाप की गति को भी बेहतर करता है। वजन कम करने में सहायता करता है तथा स्त्रियों में जो इनफर्टिलिटी होता है उसमें भी सहायता करता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। चेहरे में चमक को बढ़ाता है और भी कई लाभ हैं। तो मध्यम गति से जो प्रथम बार कर रहे हैं और जो प्रतिदिन इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जैसा अभ्यास आपका बनता जा रहा है उसी प्रकार करते जाइए। धीरे धीरे करते जाइए। यह आसन आपको एकाग्रचित्त होने में भी सहायता करता है, तो इसीलिए नियमित रूप से इस आसन को करना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए प्रतिदिन करते रहिए। समूह में करिए, परिवारजनों के साथ या फिर खुले स्थान पर। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे हम। अनुलोम विलोम हम करेंगे। इससे रक्तचाप, जैसे ब्लड फ्लो कहते हैं, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी और विषैले पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को। और माइग्रेन, थायराइड, सिर दर्द जैसी अन्य समस्याओं को भी दूर करता है और फेफड़ों को मजबूत करता है, जिससे आपको यह सब समस्याएं नहीं होंगी। तो इसे नियमित रूप से करिए। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और एकाग्रता भी आपकी बढ़ती जाएगी। और इसके अन्य भी कई लाभ हैं। नियमित रूप से आप करिए। हाथों को घिसकर आंखों पर रखिए, उससे आंखों की ज्योति तेज होगी। केवल ढकना है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ढकना है, केवल दबाना नहीं है। धीरे से ढकना है। 30 सेकंड तक ढकेंगे, उसके बाद
हटा लेंगे। 30 सेकंड तक रखेंगे, उसके बाद हटा लेंगे धीरे से। उसके बाद गर्दन को दोनों तरफ घुमाएंगे। पहले एक तरफ धीरे से, धीरे धीरे घुमाएंगे 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 धीरे धीरे। गले की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। फिर दूसरी तरफ धीरे धीरे घुमाएंगे, धीरे 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 घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे। ऊपर नीचे भी करेंगे, आगे पीछे आगे पीछे। फिर से घुमाएंगे एक तरफ दूसरी तरफ, घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे। फिर कंधों घुमाएंगे एक साइड आगे की तरफ, फिर दूसरी तरफ आगे की तरफ, फिर दूसरी तरफ आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। उसके बाद ध्यान लगाएंगे प्रभु का ध्यान। मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी का ध्यान करेंगे। जय श्री राम। ओम की ध्वनि से लंबी सांस लेते हुए मूलाधार चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। उसके बाद फिर से नीचे की ओर आते आगे चक्र की ओर ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे जितनी देर कर सकते हैं। 10 सेकंड से शुरू करते हुए 1 मिनट तक। फिर पुनः मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे शांत चित्त के साथ। प्रभु का ध्यान करते हुए, सारी चिंताओं का त्याग करते हुए धीरे धीरे मध्य की ओर केंद्र बिंदु ध्यान करके उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे केवल उस केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित रखिए मूलाधार चक्र की ओर और ओम उच्चारण करिए। उससे आपका ध्यान उस केंद्र बिंदु पर बना रहेगा। प्रतिदिन ध्यान जरूर करिए, इससे आपका मस्तिष्क को भी शांति मिलेगी और आपका ध्यान भी एक केंद्र बिंदु की ओर लगने लगेगा और एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। प्रभु का ध्यान करिए, एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाइए। केवल उस केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करिए। केवल ये विचार करिए कि आप आत्मा हैं और परमात्मा में लीन होना ही हमारा परम लक्ष्य है और कुछ नहीं। सारी चीज़ें भूलकर केवल यही ध्यान करिए कि प्रभु ही परम सत्य है। परम सत्यम जगत मिथ्यम। तो ध्यान लगाइए शांत चित्त से, सभी विचारों को त्यागते हुए केंद्र बिंदु पर ध्यान एकत्रित करिए। ओम की ध्वनि का उच्चारण करिए। धीरे धीरे करते जाएंगे तो ध्यान आपका एकाग्र होता जाएगा। धीरे धीरे ध्यान लगाइए समाधि की ओर हम बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे करते रहिए। प्रतिदिन करेंगे तो ध्यान की अवधि बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे ध्यान केंद्रित रखिए उसी बिंदु पर। धीरे धीरे और जो सनातन भक्ति
चैनल बनाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो पहले से जुड़े हुए व्यक्तिजन हैं, अगर आप और अधिक अवधि की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसी प्रकार ध्यान केंद्रित रखिए, ध्यान हटने ना पाए, ध्यान लगा के रखिए। शुरुआत में कुछ समस्या आएगी पर बाद में हो जाएगा। धीरे धीरे आँखें खोलिए। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करिए। उससे आपको पीठ में और पैरों के पीछे की ओर स्ट्रेच मिलेगा, खिंचाव। पैरों को सीधा करते हुए कलाई मोड़ते हुए पंजों को नीचे करेंगे धीरे धीरे। पंजों को नीचे करने से पीठ इत्यादि में दर्द नहीं होगा। कलाइयों मोड़ने से कलाइयों में जो दर्द होता है वह नहीं होगा। धीरे धीरे करते जाइए, धीरे धीरे करते रहिए। फिर पंजों को छूने का प्रयास करिए। पंजे छूइए धीरे धीरे, जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे पंजे छूइए, जितना छू सकते हैं उतना ही। उसके बाद शिष्टासन करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए हाथों से एड़ी को छूने का प्रयास करेंगे। जितना झुक पा रहे हैं पहली बार में उतना ही झुकेंगे। जो लोग प्रतिदिन इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं वह अपनी क्षमता अनुसार झुक सकते हैं। फिर पुनः करेंगे। पीठ को पीछे की ओर झुकाते हुए हाथों को एड़ी पर रखते हुए जितना हो पा रहा है उतना ही करिए। अधिक जोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे क्षमता बढ़ती जाएगी। उसके बाद हाथों को पैर पर रखते हुए घुटने मोड़कर हाथ रख लीजिए। फिर घुटनों को बिल्कुल सीधे करने का प्रयास करिए धीरे धीरे। जब आप बार बार करेंगे तो हो जाएगा और अभ्यास भी बनता जाएगा। धीरे धीरे करते जाइए धीरे धीरे। फिर हथेली को मोड़कर फिर से पैरों को सीधा करने की कोशिश करिए। इससे मांसपेशियों सिर की रक्त का प्रवाह ठीक प्रकार होगा। निद्रा भी आपको अच्छी और गहरी आएगी। इसी प्रकार सनातन वैदिक भक्ति चैनल देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और योगासन करते रहिए। जय श्री कृष्णा।